आज एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस यानी कि रियल के बारे में हम लोग देखें कि छोटे बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर, और इसका पोजीशन जो होता है जूनियर से लेकर सीनियर सेक्शन तक के यानी लास्ट तक के हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ते रहते हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे, इसके एनालिसिस करेंगे कि रियल नंबर हो क्या है, क्या और रियल नंबर सिस्टम है क्या। तो देखिए कि रियल नंबर सिस्टम जो है एक मैथमेटिक्स का, इसको आत्मा बोलते हैं, है ना, हार्ट बोल सकते हैं। मतलब जैसे रियल नंबर है, इसे हम जैसी हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, जैसी रियल नंबर या रियल लाइन के बारे में हम लोग पढ़े थे पहले, है ना। जैसी रियल नंबर क्या रियल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, तो रियल लाइन में क्या होता है, एक नंबर राइट साइड पॉजिटिव जाता है जीरो का, लेफ्ट साइड क्या होता है नेगेटिव जाता है। कहाँ लेफ्ट साइड -50 से बड़ा होगा और राइट साइड क्या हो +50 से छोटा होगा। सभी की सभी क्या है रियल नंबर है। बोला था कि रियल नंबर -50 नहीं है न +50 है, यानी -50 से बड़ा है और +50 से छोटा है। इसे रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट इस तरह करते थे कि रियल नंबर -50 से बड़ा और +50 से छोटा, दोनों को छोड़ करके बाकी सब क्या रियल नंबर है। अब क्वेश्चन होता है कि अगर दो नंबर लेते हैं यहाँ 1 2 3 4, अब बोले कि 1 और 2 1 4 इधर कितना -1 -2 -3 इस तरह से। अब बोले -3 और 3 के बीच में कितने संख्या है रियल नंबर। ऐसे देखा जाए तो इंटीजर हो गया 1 2 3 -1 2 3, लेकिन बोला कितने संख्या है, तो बोला था अनंत संख्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है। यानी दो संख्याओं के बीच में क्या है इन्फिनाइट नंबर है। सपोज कर लेते हैं, फिर एक रियल लाइन लेते हैं, एक लेते हैं ए एक लेते हैं बी, ये दोनों के बीच में कितने हैं, है ना, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है। अब बोलते हैं कि इसके बीच में कितने नंबर है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है। इसके बीच में कितने हैं, इन्फिनाइट नंबर रियल नंबर है। इसके बीच में कितने हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है। यानी दो संख्याओं के बीच में क्या हो रहा है ना, दो इंटीजर जब भी लेते हैं नंबर लेते हैं उसके बीच में क्या इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर हो रहा है। यानी कि जानने की कोशिश करते हैं कि पहले तो ऑलरेडी पहले इन्फिनाइट -50 से बड़ा था +50 छोटा था, दो संख्या लेते हैं, मान ली 1 लेते हैं और 2 लेते हैं। अगर बोलते हैं 1 और 2 के बीच में कितने संख्या है, तो बोले अनंत संख्या है। तो बोले कि इसके बीच में फिर लेते हैं 1/2 और 2/3 के बीच में कितने संख्या है, इसके बीच में क्या है अनंत संख्या है। यानी कि हर दो नंबर के बीच में क्या है इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर मिल रहा है। यानी इसको बोल सकते हैं कि हम जब भी एनालिसिस करेंगे, है ना, मैथमेटिक्स में, इसको लिमिटेशन का बहुत बड़ा महत्व रहेगा इसमें। यानी कि हम लोग जब भी रियल एनालिसिस पढ़ने की कोशिश करते हैं इसमें सभी के सभी आ जाता संख्या, ताकि रियल एनालिसिस पढ़ना क्या है, क्यों बोलते हैं कि मैथमेटिक्स एनालिसिस है। रियल एनालिसिस क्या है, एक तरह से मैथमेटिकल एनालिसिस है। इसीलिए कि रियल नंबर में हम लोग रियल एनालिसिस तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसका रियल सीक्वेंस पढ़ेंगे, रियल सीरीज पढ़ेंगे, फिर सीक्वेंस सीरीज के बाद हम लोग इसका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, इंटीग्रेशन, है ना, रिमान इंटीग्रेशन। जब भी मतलब कि हम लोग कोशिश करते हैं टोटल के टोटल, जैसे मैट्रिक स्पेस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टोटल के टोटल जितना एनालिसिस बात होता है सब रियल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। इसके अलग अलग नाम, जैसे इसका मान लीजिए रियल एनालिसिस जस्ट लाइक क्या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो जैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे रियल नंबर का, तो जानने की कोशिश करेंगे कि रियल नंबर में क्या क्या एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि जब दो नंबर के बीच में एक अनंत रियल नंबर होता है, इस तरह जितने नंबर लेंगे सब के बीच में क्या होगा अनंत रियल नंबर होगा, है ना। उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के लिए हम लोग अलग अलग चैप्टर में अलग अलग पढ़ेंगे। हम जैसे मान लीजिए कि अभी पढ़ रहे हैं रियल नंबर, अब पढ़ेंगे रियल नंबर सिस्टम क्या है, इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस क्या यूज है, और इसका एक तरह से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर
पढ़ना है रियल नंबर के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, तो फील्ड स्ट्रक्चर है, पूरा पूरा फील्ड है रियल नंबर, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करेंगे, इसमें काउंटेबल मैंने अनकाउंटेबल सबके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमको सेट की जरूरत पड़ेगा। अभी क्या है कि रियल नंबर को विशेष जानने के लिए, डीपली जानने के लिए हमको कुछ बेसिक टॉपिक जानना पड़ेगा कि रियल नंबर पढ़ने के क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी आपको पड़ेगा कि सेट क्या है, क्या कि जब भी पढ़ेंगे तो सेट के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर सेट है तो सेट थ्योरी के बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, इसका फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आपको इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि रियल नंबर के कितने मतलब अंदर अंदर पार्ट होते हैं। तो अभी एक स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे और काउंटेबल अनकाउंटेबल से लेकर के रियल सीक्वेंस से लेकर रियल सीरीज से लेकर लिमिट कंटिन्यूटी, यानी इसमें अगर बोला जाए तो 100 लेक्चर भी बनाया जाए रियल एनालिसिस पर तो बहुत कम होता है। इसलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। और जान लीजिए कि रियल एनालिसिस जो है बेसिक कोर्स में तो पढ़ना ही पढ़ना है हम लोग को, है ना, हर ग्रेजुएशन लेवल का, पीजी लेवल का, हर जगह पढ़ना है। और उसके बाद साथ ही साथ जितने जो ग्रेजुएशन लेवल कंपटीशन होते हैं, जैसे नेट, जीआरएफ, है ना, आईआईटी-जेईई, मतलब जितने जो होते हैं, हाई स्कूल टीचर हो गया, 10+2 टीचर हो गया, जितने जो कंपटीशन होते हैं ग्रेजुएशन और पीजी लेवल पर, वहां पर रियल एनालिसिस का, है ना, बहुत बड़ा भूमिका होता है। क्योंकि रियल एनालिसिस लगभग 25% हर कंपटीशन में रहता है आपका। इसीलिए रियल एनालिसिस एक समझिए कि एक मैथमेटिकल एनालिसिस है और इसको डीपली पढ़ना ही चाहिए लोगों को, तभी मैथ समझ में आता है क्लियरली। आज जानने की कोशिश करें कि रियल नंबर होता क्या है, इसका सिस्टम क्या है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग। तो रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर जो है एक कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट किसका, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रियल नंबर क्या है, यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर irrational numbers and irrational number दो नंबर का कॉन्सेप्ट लेंगे टुगेदर विथ कैसे करके टुगेदर फ्रॉम फॉर द सिस्टम ऑफ रियल नंबर। जैसे जैसे हम लोग रियल नंबर लिखते हैं तो पहले से पढ़ते आ रहा है, दो पार्ट होता है, एक रेशनल एक होता है इरेशनल। रेशनल का भी दो पार्ट होता है, इंटेजर नॉन इंटेजर, इंटेजर का भी 3 पार्ट होता है। इस तरह से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ेंगे भी। लेकिन अभी तो हम लोग मेन इसका हायर लेवल का पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ रहे हैं, तो उसका फॉर्म जो साइन डील करना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट को साइन देना पड़ेगा जो ग्रेजुएशन लेवल का हो, पीजी लेवल का हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। द सिस्टम ऑफ रियल नंबर, ये जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स the branch of mathematics which is called real analysis deal with problem which are
क्लोजली कनेक्टेड with the notation of limit। यानी मैथमेटिक्स में जब भी रियल नंबर आएगा तो हम लोग रियल नंबर सिस्टम तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ में उसका सीक्वेंस भी पढ़ेंगे, उसका लिमिट भी पढ़ेंगे, उसका क्वांटिटी भी पढ़ेंगे, उसका डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ते हैं और इंटीग्रेशन भी पढ़ते हैं। टोटल के टोटल मैथ का एक डिपार्टमेंट होता है, सिस्टम होता है जो रियल एनालिसिस में पढ़ना है। इसीलिए रियल एनालिसिस को हम लोग एक तरह से मैथमेटिक्स को क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं ना। जो इसके बिना मैथमेटिक्स क्या अधूरा है, रियल एनालिसिस के बिना। इसीलिए रियल एनालिसिस में जो भी कॉन्सेप्ट आता है उसको ध्यान से समझना और पढ़ना है। रियल नंबर समझ गए आप यहाँ पर। उसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर। जैसे रियल नंबर आगे पढ़ेंगे तो उसमें सेट थ्योरी का भी हो जाएगा। सेट का जितना सिस्टम है यूनियन से इंटरसेक्शन तक उसका सैम्बल वगैरह सब यूज होगा। साथ ही साथ उसमें आपका एक चीज और यूज होगा, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट वगैरह, तो उसमें भी सेट थ्योरी का यूज होगा। इसीलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आज पढ़ते हैं। कम से कम 2 लेक्चर लगेगा बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए, तब हम लोग रियल एनालिसिस के बारे में स्टार्ट करेंगे। क्योंकि रियल एनालिसिस क्या है, अलजेब्रिक का स्ट्रक्चर है, एक तरह से क्या फील्ड है। तो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या, सेट्स के बारे में, कि सेट्स क्या है। इस सब को पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको आज क्लियर करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे कि सेट होता क्या है। ऐसे तो सबको जानते हैं कि द सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of object यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को सेट का में जो मीनिंग दिया गया है वो क्या है, एलिमेंट, मेंबर, कोई मेंबर क्या वेल डिफाइंड बोलता है। तो यहाँ इसका कहने का मतलब है कि तो बोलते हैं कि द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स किसका, जब हम लोग सेट थ्योरी में ले रहे हैं, ऑफ द सेट आर कॉल्ड, इसको मेंबर या एलिमेंट बोल सकते हैं, मेंबर या एलिमेंट ऑफ द सेट कहता है कि इंडिविजुअली जो है हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को, क्या चीज, मेंबर ऑफ एलिमेंट, किसमें, सेट में। अब ये भी पढ़े थे, अब डिफाइन करेंगे सब नंबर को सेट के माध्यम से। द सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ये सब तो पहले से जान रहे हैं, लेकिन यार डिफाइन नहीं जान रहे हैं। यार डिफाइन करें सबको, है ना, एनालिसिस करेंगे लोग। जैसे यहाँ पर हम लोग एक सेट लेते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है, सेट है। सेट किसका रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए जब भी मैथमेटिक्स का एनालिसिस शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, तो जैसे हम लोग जैसे रियल नंबर खींचते हैं
तो रियल लाइन पहले क्या था, 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर हम लोग फिर 0 लाए, फिर इसी में नेगेटिव पार्ट लाए हम लोग। तब तक ये दोनों के बीच में खोजने की कोशिश की, उसके बीच में खोजने की कोशिश की, तो क्या हो गया, एनालिसिस हो गया। क्या हो गया हम लोग, एनालिसिस। स्टार्ट कहाँ से, चलो नेचुरल नंबर से। अब इसमें होता आई द सेट ऑफ इंटीजर अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 सब क्या है, नेचुरल नंबर। इंटीजर सब क्या होगा, -3 -2 0 1 2 3। ऐसे तो हम लोग पढ़ेंगे, पूरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानना पड़ता है डिटेल में कि इंटीजर खाता क्या है, इसके कितने पार्ट होते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखने में लगता है बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन इसी में आपको आगे जाके जैसे एनालिसिस में आएगा तो लोग कंफ्यूज कर देता है कि यह क्यों लिखे, हम लोग कैसे लिखे, कहाँ से लिखे। इसीलिए छोटा छोटा पार्ट आपको एनालिसिस में जानना जरूरी है। अब इसी को मान लीजिए कि सब में होता है, ऐसे आई प्लस कर दिया जाए तो क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जिसे आई माइनस कर दिया जाए तो द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, अगर यहां पर क्यू कर दिया जाए, ये क्या हो गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर। और इसमें भी होता है प्लस और माइनस होता है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। यानी क्यू प्लस रहेगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू माइनस रहेगा तो नेगेटिव रेशनल नंबर। फिर इसके बाद आर लेते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर। अब कहीं कहीं यूज होता है, इस तरह की सेट आता है, जैसे हम लोग डिफिनेशन या न्यूमेरिकल देखते कभी कभी तो इस तरह आ जाएगा तो लोग कंफ्यूज कर देता है कि क्या है। जैसे मान लीजिए आ गया कि ऐसा सेट, द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर आ गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या क्या हो गया आपका, उसमें होता है कि 0 1 2 3। अब बोले कि 0 तो नॉन नेगेटिव मतलब क्या, जो नेगेटिव नहीं हो, तो 0 क्या है, तो 0 क्या है, 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। जहां नॉन नेगेटिव लग गया यहाँ 0 लगेगा आपका, जहां नॉन पॉजिटिव लग गया यानी क्या 0 लगेगा आपका। 0 क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, 0 ना पॉजिटिव है नेगेटिव है। द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव के बाद क्या होगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव लेवल का तभी बन पाएगा, चाहे बेसिक सिलेबस का क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप छोटा छोटा पॉइंट उसका मीनिंग जानिएगा। तो यहाँ क्या आता है, क्वेश्चन में दिया द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या हो, नेगेटिव तरफ होता है तो -3 -2 -1 और 0, यानी 0 क्या हुआ, सब लेफ्ट जाएगा आपका। ये सब काम आएगा आपका एनालिसिस करने में। हम लोग जब भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल दे दे के भी समझाने की कोशिश करेंगे, अंक देख के भी समझाने की कोशिश करेंगे, इस अर्थमेटिक ग्रुप में है। फिर क्या है, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव मतलब क्या, सिर्फ नेगेटिव। क्या होगा, जैसे -3 -2 और -1, यहाँ पर 0 नहीं होगा आपका,
जीरो नहीं होगा। और द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से होगा। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को समझने में हमको सुविधा होगा। इस तरह हम क्या सेट थ्योरी में पढ़ रहे हैं। और सेट थ्योरी में एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग कि सेट थ्योरी को जब बिल्ड करते हैं न्यूमेरिकली, चाहे डिफिनेशन जब भी एनालिसिस करेंगे हम लोग कोई भी टर्म पर, तो उसको दो तरह से लिखता है। एक तो सेट थ्योरी यानी कि कर्ली ब्रैकेट में कॉमा देके तो लिखते ही लिखते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, जैसे इस तरह से कि द सेट एस ऑफ all elements which have the properties कितना px, चाहे प्रॉपर्टी कर दिए, प्रॉपर्टी कितना होगा px, एक ही प्रॉपर्टी है px। तो px प्रॉपर्टी है और s क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स है। मैं पूरा एलिमेंट किसमें है, सेट s में है। इस सेट को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग जितना भी एनालिसिस करेंगे सब इसी रूप में लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा सेट जो x होगा सच दैट क्या होगा, टोटल का टोटल px होगा प्रॉपर्टी से। इस तरीके में हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। और नहीं तो ऐसा करेंगे, एग्जांपल देते हैं इस पर, इफ द सेट बी मान लेते हैं ऑफ नेचुरल नंबर देन, तब बी बराबर क्या होगा, नेचुरल नंबर एन लिखेंगे सच दैट एन क्या हुआ, बिलोंग टू, इस तरह से नेचुरल नंबर। देखिए आप लोग को लग रहा होगा ये सब बच्चा ऐसा 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन है 11th क्लास का, लेकिन जब भी एनालिसिस कीजिएगा तो सबका जरूरत पड़ेगा आपको। जैसे वहां पर लिखेंगे तो इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, जैसे यहाँ लिखेंगे वहां पर मीनिंग समझ में आना चाहिए। और मीनिंग से समझ में क्या होगा, जब बेसिक पूरा कंप्लीट रहेगा। इसलिए हम लोग 2 क्लास कम से कम जरूर बेसिक लेते हैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अब जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये तो हो गया सेट के बारे में, अब एलिमेंट्स के बारे में क्या होगा। नाउ एलिमेंट्स जो होगा सेट में, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर, जैसे ए बी सी क्या है, ये सब उसका एलिमेंट्स है। जिसे मान लेते हैं कि हर न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा एनालिसिस पर, इफ एक्स इज ए मेंबर बोलिए चाहे एलिमेंट बोलिए, मेंबर ऑफ कोई सेट मान लेते हैं ए, देन वी राइट, लिखेंगे कैसे, एक्स बिलोंग टू ए, एक ऐसा मेंबर है जो सेट ए में बिलोंग करेगा। अच्छा, ए के स्थान पर जो भी संख्या वैल्यू होगा वो सब के साथ सेट ए में बिलोंग करेगा। इस तरह पढ़ सकते हैं हम लोग। चाहे इसको पढ़ने का तरीका और क्या है, जनरली रीड एज एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, x is a member of a
मेंबर ऑफ ए, या पूरा के पूरा बोलते हैं एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए में सब आ गया। यानी कि पूरा का पूरा एक्स किसमें है, ए में है। तो ऐसा ही बोलते हैं कि एक्स इज इन ए। क्या बोलते हैं, एक्स इज इन ए। है छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग बहुत सारा होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो मीनिंग क्या है, एक पार्ट लेते हैं एलिमेंट, उसमें एलिमेंट बिलोंग टू ए, उसमें बहुत सारा एलिमेंट होगा, सब के सब किसे बिलोंग करेगा, ए में। तो ये बोलेगा कि एक्स का पूरा पूरा क्या है, एक्स इज इन ए। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ये फंडामेंटल टॉपिक था। अभी इसी में और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर एक्स एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा। तो नॉट बिलोंग टू होगा। इफ एक्स इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए, इसको भी सकते हैं, वी राइट एक्स नॉट बिलोंग टू ए। बोल भी सकते हैं कि एक्स नॉट बिलोंग टू ए, डी डैश। ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो जितना भी पहले पढ़े हम लोग सब में नोट लगा देंगे। नहीं तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, है ना, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। यानी कि ए जो मेंबर है, ए में जितने पार्ट होगा ए में नहीं है, नॉट बिलोंग टू गया। इससे पहले था, इसमें क्या कट, इसके काट दिया जाए इस तरह करके, तो ये नोट उसमें नहीं है, ये जानेंगे हम लोग। फिर हम लोग इसी सेट को पढ़ते हुए जितना देखिएगा प्योर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना। एक तरह से प्योर है। तो प्योर मैथमेटिक्स का मतलब क्या, जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, ये उसी टाइप का प्योर मैथमेटिक्स होता है। मतलब उसी में कोई टर्म लेते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। उसमें बार बार करना पड़ता है कि क्या एलिमेंट है, क्या मेंबर है, क्या कोई सेट है कि नहीं है। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं हमेशा नल सेट, है ना, चाहे नॉन रिपीटेड सेट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखिए, इसको हर जगह पे यूज होगा। जैसे नल सेट, इसमें क्या होता है, इधर सेट हैविंग नो एलिमेंट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, सच दैट, तो इसको ऐसे बोलते हैं सच दैट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सेटिस्फाइड नहीं किया गया दिया गया कंडीशन में, तो उसको बोलते हैं नल सेट। सच दैट नो ऑब्जेक्ट क्या होगा, चाहे बोलते हैं नो एलिमेंट, चाहे नो मेंबर, जो भी नो ऑब्जेक्ट कैन सेटिस्फाई देन, तो इस कंडीशन में हम लोग द सेट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, नल सेट। है कुछ नहीं, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है। इसको हम लोग नल सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। और जस्ट इसका अपोजिट मानेगा, नल सेट था तो हो गया क्या, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट जो है रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, यूनिटेड बाय या नल सेट, कैसे फाई से, या एक केवल ब्रैकेट से जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। और नॉन एम्प्टी क्या होगा, नॉन एम्प्टी जो है
है ना, कभी भी यह इसके बराबर नहीं होगा, यानी कोई ना कोई एलिमेंट होगा उसमें, है ना, एक एलिमेंट हो, चाहे दो एलिमेंट हो, चाहे तीन एलिमेंट हो, चाहे बहुत सारा एलिमेंट हो, है ना, उसको बोलेंगे नॉन एम्प्टी। और इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो वो बोलेंगे एम्प्टी। तो हम लोग हमेशा यूज करेंगे डिफिनेशन से लेकर न्यूमेरिकल तक, बहुत जगह प्रूफ से लेकर सब जगह एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी यानी कि वो एम्प्टी नहीं है, और एम्प्टी मतलब क्या, इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। और नॉन एम्प्टी में क्या, कोई ना कोई एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, चाहे दो एलिमेंट हो, है ना, चाहे तीन एलिमेंट हो, चाहे बहुत सारा एलिमेंट हो, लेकिन हो, उसको बोलेंगे नॉन एम्प्टी। सेट को आगे करके दो पार्ट में किया गया है, एक एम्प्टी और एक नॉन एम्प्टी। इसके बारे में जान गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, तो फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट इक्विलिटी ऑफ सेट। कभी कभी जरूरत पड़ेगा आपको इक्विलिटी ऑफ सेट की, यानी कि अगर रियल एनालिसिस तो दो रियल एनालिसिस में जैसी दो टर्म लेंगे दोनों इक्वल है कि कैसे इक्वल होगा, तो सेट के माध्यम से ही दिखाते हैं कि इक्वल कैसे होता है। क्योंकि हम लोग जैसे आगे पढ़ेंगे काउंटेबिलिटी हो रहा है तो पढ़ेंगे इक्वल और इक्विवेलेंट, दोनों में क्या अंतर है। तो आज पढ़ते हैं इक्विलिटी के बारे में, तब आगे पढ़ेंगे इक्विवेलेंट के बारे में। इक्विलिटी ऑफ सेट जो कहता है कि जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग दो सेट लेते हैं, टू सेट are said to be equal curve when they consist क्या चीज, जैसे एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट consist ऐसा रहता है, consist of exactly the same element, यानी टू सेट्स आर said to be equal when they consist of exactly the same element। यानी कि ऐसा भी लिखते हैं लोग कि दो सेट मान लेते हैं कि P एंड Q आर इक्वल, ऐसा कहते हैं द सेट्स P एंड Q आर इक्वल कहने का मतलब क्या था कि P का पूरा एलिमेंट Q में हो और Q का पूरा एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ P इज एंड एलिमेंट ऑफ Q, P का पूरा एलिमेंट क्या हो, Q में हो, और Q का भी पूरा एलिमेंट P में हो, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ Q इज also an element of P, यानी P कहता कि एवरी एलिमेंट ऑफ P इज एलिमेंट ऑफ कितना Q, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ Q इज एंड also एलिमेंट ऑफ P। P का एलिमेंट Q में हो, Q का एलिमेंट P में हो। हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे एग्जाम्पल लिए हम लोग P बराबर, चल दो सेट लेते हैं P और Q, एक मान लेते हैं कितना है 1 2 2 4 5, नहीं होगा कुछ भी मानते 2 3 4 5। और देखिए दूसरा सेट मानते कितना, n सच दैट 1 से बड़ा है n और कितना 6 से छोटा, और जहाँ n क्या है बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दोनों का मीनिंग सेम है। इससे कहता है कि n लेंगे कब क्या, वो n क्या 1 से बड़ा हो 6 से छोटा हो, n क्या है नेचुरल नंबर, तो 1 से बड़ा नेचुरल क्या होता है 2 4 5, और 6 तक कितना होगा 5 तक, दोनों क्या सेम है। एक छोटा सा और टॉपिक देख लीजिए, इक्वल एंड
इक्विवेलेंट था। इक्विवेलेंट से पहले जानना पड़ेगा हमको कि कोई भी सेट होता है दो तरह का होता है, फिनाइट और इनफिनाइट। किसी में लिख देते हैं, ये सेट इज फिनाइट या इनफिनाइट। ये सेट इज फिनाइट या इनफिनाइट अकॉर्डिंग टू द number of element is element in it is finite या इनफिनाइट। फिनाइट हो चाहे इनफिनाइट हो। इसका मीनिंग हुआ, इसे मान लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेट ये लिए या जो भी लेंगे कितना 100 तक, ये क्या हो गया, फिनाइट सेट हो गया। फिनाइट कहने का मतलब क्या है, जिसका एलिमेंट का लास्ट टर्म मालूम हो, लास्ट टर्म मालूम हो गया, क्या हो गया, फिनाइट हो गया। अगर एक सेट लेते हैं 1 2 3, लास्ट टर्म मालूम नहीं होती, क्या हो गया, इनफिनाइट सेट। तो हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे फिनाइट और इनफिनाइट को। फिनाइट और इनफिनाइट हर जगह यूज होगा। फिनाइट और इनफिनाइट में अंतर ये है कि फिनाइट में आपका लास्ट टर्म मालूम है, यहाँ तक ही जाएगा, और इनफिनाइट में मालूम नहीं कहाँ तक जाएगा, इसीलिए दो सेट में अंतर है। और नेक्स्ट बेसिक दूसरा क्लास होगा नेक्स्ट दिन।